नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका स्वागत है दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, क्रिकेट के वर्ल्ड कप फाइनल मैच में भारत की हार के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। स्लो पिच, विराट कोहली, केएल राहुल का धीमी गति से खेलना, इसके अलावा जो क्राउड थी वहाँ ठीक तरह से क्राउड का सपोर्ट ना मिलना। हालांकि हो हल्ला ज़्यादा हो रहा था, लेकिन जब भारत को जिस समय क्राउड से सपोर्ट की ज़रूरत थी उस समय क्राउड बिल्कुल शांत बैठ गई थी, चुप बैठ गई थी। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो भारत के जो प्लेयर्स थे ग्राउंड में थे उनके कहीं ना कहीं मनोबल टूटा। तरह तरह के कारण विशेषज्ञ अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन आज मैं एक और बड़ा कारण बता रहा हूँ। शायद उसका जिक्र ज़्यादा लोगों ने नहीं किया है, लेकिन वह भी एक कारण था। उस कारण की वजह से भी कहीं ना कहीं भारत को वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा। और अगर मेरे इस वीडियो से सहमत आप नहीं हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में जो कॉलम है उसमें ज़रूर अपनी राय मुझे बताइएगा। लेकिन मैं ये जितना मुझे क्रिकेट के बारे में नॉलेज है और जितना मैंने क्रिकेट के बारे में स्टडी की है और जितना मैं क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके प्लेयर्स के बारे में जानता हूँ, मैं देखिए ये एक समस्या आ गई है। एशिया महाद्वीप की जो टीमें हैं, क्रिकेट की जो टीमें हैं, उनमें सीनियर खिलाड़ियों के बीच ज़बरदस्त मनमुटाव के हालात बने हुए हैं। भले ही वे ग्राउंड के भीतर या ग्राउंड में जब खेलने के दौरान उस तरह का मनमुटाव जाहिर ना करें, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनमें एक द्वेष, ईर्ष्या की भावना ज़रूर है एक दूसरे खिलाड़ियों के प्रति। बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, जिस तरह से वहाँ पर क्रिकेट तबाह होती जा रही है। और भारत में भी हालांकि बहुत सालों से इस तरह का माहौल सीनियर खिलाड़ियों में रहा है, चाहे वो कपिल देव और गावस्कर के बीच में आपस में नहीं बनी हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी युवराज सिंह में नहीं बनी हो, चाहे गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी में नहीं बनी हो। और आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने लंबे समय तक भारत की टीम की कैप्टनशिप की, लेकिन उनकी कैप्टनशिप में भारत ने एक भी ट्रॉफ़ी नहीं जीती। आईसीसी के तहत होने वाले जो जितने भी टूर्नामेंट थे वो जो टूर्नामेंट नहीं जीते, जबकि वो एक शानदार प्लेयर है। तो उसके बाद में जिस तरह से मीडिया में और चर्चा होती है कि विराट कोहली एक नाकाम कप्तान है, तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द विराट कोहली के कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं कि मैं इतना बढ़िया प्लेयर होते हुए इतने रिकॉर्ड में बनाता जा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कैप्टनशिप पर जिस तरह से उंगली उठाई गई और जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से हताश होकर, निराश होकर कप्तान पद से इस्तीफा भी दिया, तो जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अंदर से, दिल से उसके ज़रूर ये टीस रहती है कि आखिर मेरी कैप्टनशिप में भारत ने टूर्नामेंट क्यों नहीं जीता। देखिए, टूर्नामेंट कोई एक व्यक्ति नहीं जिताता है, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास होता है। तो आज मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ वो यही है कि भारतीय टीम में भी कहीं ना कहीं सीनियर खिलाड़ियों में आपस में द्वेष और मनमुटाव की भावना ज़रूर है। और ये द्वेष और मनमुटाव की भावना कई कारणों की वजह से आती है। और जिस तरह से क्रिकेट में व्यवसायीकरण हुआ है, जिस तरह से क्रिकेट में अंधाधुंध पैसा आया है, ग्लैमर्स आई है, चकाचौंध आई है, और जिस तरह से जो क्रिकेटर्स हैं उनके पास में पैसा आ रहा है, तो निश्चित रूप से अगर जो साथी प्लेयर्स होते हैं जो समान योग्यता रखते हैं, जिनका अच्छा प्रदर्शन रहता है, अगर उनमें कहीं कमाई में ऊंच नीच होती है, कोई ज़्यादा कमा लेता है, कोई कम कमा लेता है, तो जाहिर सी बात है ये एक मानवीय स्वभाव है। खिलाड़ियों के दिलों में भी ये भावना जरूर आ जाती है कि यार ये मुझसे ज़्यादा कमा रहा है और मैं इससे कम कमा रहा हूँ, इसको ज़्यादा ऐड मिल रहे हैं, ये भावना ज़रूर होती है। और तो कहीं ना कहीं जो भारतीय टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनमें ये भावना ज़रूर है। और शायद अगर आप सामूहिक प्रयास नहीं करोगे और आप सामूहिक रूप से एक दूसरे के प्रति अगर द्वेष और ईर्ष्या की भावना रखोगे और एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश करोगे, तो आप किसी भी हालत में कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। और शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी, इस वजह को आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, जब विराट कोहली और केएल राहुल खेल रहे थे, रोहित शर्मा बहुत अच्छी पोजीशन छोड़ के गए थे। उन्होंने 30 रनों में शायद 47 रन बनाए थे और पहला विकेट 80 के आसपास गिरा था। और हालांकि उसके बाद में श्रेयस अय्यर भी जल्दी ही आउट होकर चले गए थे। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से विराट कोहली और केएल राहुल आते हैं, निश्चित रूप से 3 विकेट हमारे 40 रनों पर गिर गए थे, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली और केएल राहुल आए और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने जो रन रेट 8 की चली आ रही थी, वह रन रेट करीबन 3 या
3 साढ़े 3 के आसपास आकर टिक गई और लंबे समय तक चली। तो ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक पॉइंट था भारतीय टीम के लिए। अगर आप ठीक है, उस समय पोजीशन आप भारत की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि आपको ठहर कर रुक कर देख कर खेलना चाहिए था, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि विराट कोहली इस समय वर्ल्ड क्लास प्लेयर माने जाते हैं, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर माने जा रहे हैं सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेने के बाद में। और केएल राहुल ने भी बहुत शानदार क्रिकेट खेली है, न केवल भारत के पिचों पर, बाहर के पिचों पर भी। और दोनों खिलाड़ी, ऐसा नहीं है कि कोई नौसिखिया थे और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बहुत कम मैच खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय। दोनों खिलाड़ी काफ़ी बहुत मैच खेल चुके हैं बाहर के पिचों पर भी, इंडिया के पिचों पर भी। लेकिन इसके बावजूद भी और ऐसी कोई घातक गेंदबाजी भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं हो रही थी। और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, वो जो वर्तमान में जो टीम वर्ल्ड कप में आई है, वो ऐसी टीम नहीं थी कि जो रिकी पोंटिंग वाली टीम हो, एलन बॉर्डर वाली टीम हो या स्टिक वाली टीम हो। उस समय धुरंधर बल्लेबाज और गेंदबाज हुआ करते थे। अभी काफ़ी उन पिछले टीमों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर टीम थी। तो उस समय जो रन रेट चल रही थी केएल राहुल और विराट कोहली की, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे, ठीक है आपने थोड़े स्लो रन बनाए, काफ़ी स्लो रन बनाए, लेकिन फिर आप आउट भी हो गए। अगर आप आउट नहीं होते तो हो सकता है भारत का स्कोर फिर पिछले ओवरों में जो रन रेट तेज़ी से आगे बढ़ती, लेकिन फिर आप आउट भी हो गए। लेकिन फिर जब आप जल्दी आउट हो गए, पहले विराट कोहली आउट होते हैं, फिर केएल राहुल आउट होते हैं, तो नए खिलाड़ी पर प्रेशर अपने आप बन जाता है। पोजीशन वो की वो थी, यानी भारत की जो दयनीय स्थिति थी वो चलती रही, विकेट गिरते रहे, क्योंकि नए खिलाड़ियों पर प्रेशर बढ़ना वाजिब था। तो ये वो स्लो क्यों खेले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे हेड कोच थे राहुल द्रविड़, ठीक है आप आप ग्राउंड के बाहर आप लैपटॉप लग कर बैठे हो, आप खिलाड़ियों के खेल की समीक्षा कर रहे हो, लेकिन जब आपने देख लिया कि 2 या 3 ओवर बिल्कुल स्लो खेले हैं विराट कोहली और केएल राहुल ने, तो आपको थोड़ा मैसेज ग्राउंड के अंदर देना चाहिए था। आप बाहर बैठे हो, आप हेड कोच हो, आप ये भी देख रहे हो कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत महत्वपूर्ण मैच है, आप ये भी जानते हो दोनों काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं। हालांकि राहुल द्रविड़ के मन में यह आया होगा कि दोनों सीनियर्स हैं, अपने हिसाब से वो खेल लेंगे, अपने हिसाब से सब कुछ हैंडल कर लेंगे, लेकिन हेड कोच होने के नाते आपको भी वहाँ ग्राउंड में मैसेज पहुंचाना चाहिए था कि आप रन रेट बढ़ाइए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा हार के कारण था। हरभजन सिंह जो स्टार भारत के खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस तरह के हार के कारणों में एक बड़ा कारण बनाया। और तमाम जो क्रिकेट समीक्षक हैं, विक्रांत गुप्ता जो काफ़ी अच्छा क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं, उन्होंने भी इसको एक बहुत बड़ा कारण बताया था। तो ये आखिर वो धीमा क्यों खेले, ये एक बहुत बड़ी इसके पीछे क्या कारण रहे, ये एक बहुत इसका जवाब भी मिलना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप क्यों जीता, 6ठी बार वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है। इसके पीछे रीज़न यही है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी खेल भावना के साथ, एकजुटता के साथ खेलती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया येन केन प्रकरण हर हालत में मैच जीतने का प्रयास करती हैं, स्लेजिंग भी उनके खिलाड़ियों की ओर से होती है। हालांकि जो वर्तमान में जो खिलाड़ी है, जो टीम है, वो स्लेजिंग ज़्यादा नहीं करती है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की टीम की फितरत है ये कि विगत कई सालों से उनके प्लेयर्स अगर मैच जीतने के लिए अगर स्लेजिंग की भी ज़रूरत पड़ती है तो वे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर होते हैं वो व्यक्तिगत रिकॉर्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और शायद यही वजह है कि उन्होंने 6ठी बार वर्ल्ड कप जीता है। जबकि कहीं ना कहीं जो भारतीय प्लेयर्स होते हैं वो खुद के रिकॉर्ड पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। वो आप सबको पता है कि किस तरह से 90 के स्कोर पर कोई बल्लेबाज अपना स्कोरिंग करता हुआ मैदान पर रहता है, तो फिर बाद में वो टीम की तरफ नहीं देखता, वो टीम की स्कोरिंग की तरफ नहीं देखता, वो अपने शतक की ओर देखता है। हालांकि रोहित शर्मा थोड़ा इससे अलग हैं। रोहित शर्मा की अगर हम वर्ल्ड कप में अगर बैटिंग देखें तो 2 मैचों के अलावा उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की, फाइनल में भी शानदार बैटिंग की। और जिस तरह से गौतम गंभीर कहते भी हैं कि रोहित शर्मा टीम के लिए खेलते हैं, न कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए। अगर वे व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए खेलते तो आज उनके शतक भी विराट कोहली के बराबर होते। तो ये भी कहीं ना कहीं जो एक खेल भावना होनी चाहिए, जिस तरह से संकल्प लेकर मैदान में उतरना चाहिए कि हमें वर्ल्ड कप जीतना ही है, हमें एकजुटता से खेलना है, हमें व्यक्तिगत रिकॉर्ड की तरफ नहीं देखना है, ये कहीं ना कहीं भावना भारतीय प्लेयर्स में नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा रन वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में लिए, लेकिन वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया ले गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये बहुत बड़े कारण रहे हैं कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड
बनाना अगर भारतीय प्लेयर्स छोड़ देंगे, भारत की तरफ देखेंगे, भारत के प्रदर्शन, भारत की टीम की ओर देखेंगे, तो थोड़ा भारत का प्रदर्शन अपने आप ही थोड़ा बेटर होगा और हम टूर्नामेंट भी जीत पाएंगे। दूसरा, अगर हम गलाकाट प्रतिस्पर्धा में हम शायद कोई ये सोचे कि अगर रोहित शर्मा के हाथों में वर्ल्ड कप आ जाता तो मेरी कमाई काफ़ी चली जाती, मुझको ज़्यादा ऐड नहीं मिलते, रोहित शर्मा को ज़्यादा ऐड मिलते। इस तरह की भावनाएं भी अगर भारतीय प्लेयर्स रखते हैं तो इस तरह की भावनाएं भी नहीं रखनी चाहिए। और ये जो भावनाएं रखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मन के अंदर ज़रूर इस तरह की भावनाएं सीनियर प्लेयर्स में भारत की टीम में हैं, उनके मन के अंदर ये भावनाएं ज़रूर रहती है। तो इस तरह की भावनाओं का भी हमें कहीं ना कहीं त्याग करना होगा, तभी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप एक अकेला व्यक्ति नहीं जिता सकता, वर्ल्ड कप के लिए सामूहिक टीम के प्रयास की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों।